आज हम आपको जो है हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। जो बच्चों को आते तो हैं लेकिन जो है उसको समझते नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे, उसको सीखेंगे। यदि विराम चिन्ह का हम सही तरह से इस्तेमाल करें, हिंदी को व्याकरण को सही तरह से देखें, तो हम हिंदी पढ़ने में लिखने में कोई कहीं भी गलती फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना पूर्ण विराम। एक होता है पूर्ण विराम। पूर्ण जानते हो? पूर्ण माने पूरा, उसके चिन्ह में ही वो रहता है चिन्ह। जैसे पूर्ण पूरा हो गया, विराम माने वो चीज भाई जो है खत्म, समाप्त हो गई। कोई भी चीज जब जो है कोई वाक्य जो है बना रहा है या वाक्य तैयार हो गया है, तो उसको फिर अपन लास्ट में उस चिन्ह को लगाते हैं। ये इसको कहते हैं हम पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? जो डंडा खींच देते हैं लास्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जैसे सीता ने किताब पढ़ी, किताब पढ़ ली, कुछ भी हो जाए, पढ़ ली। अब ये हो गए सीता ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया? एक वाक्य बन के तैयार हो गया, एक वाक्य बन गया। तो इसको अपन क्या लगाएंगे इसमें? पूर्ण विराम। राधा ने खाना खा लिया, राधा ने खाना खा लिया। श्याम ने लिख लिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ अपना वाक्य पूरा हो जाता है, उसको अपन पूर्ण विराम लगाते लास्ट में। वाक्य पूरा होने पर वाक्य खत्म, अब उसके आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा, वो लाइन पूरी खत्म हो गई, वहां पर अपन क्या करेंगे? पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझे? एक दो उदाहरण से समझेंगे अपन, फिर समझ जाएंगे। ठीक है, अब आता है अल्प विराम। कौन सा आता है? अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम कैसा होता है? ये तुमने देखा होगा, इसको कहते हैं अपन अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प। अल्प माने कम, विराम माने रुकना, ठहरा, कुछ समय के लिए रुकना, कुछ समय के लिए रुकना। तो वहां पर इस चिन्ह को उपयोग करते हैं। ठीक है, वहां का उपयोग करते हैं अल्प विराम का। जैसे आप बताएंगे कोई उदाहरण, बताओ। जैसे श्याम, कुछ भी लिख दो, श्याम, मोहन, मोहन, राम दोस्त हैं, दोस्त हैं। अब बताइए ये सही है क्या? ये हाँ तो लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। तो यहाँ बताइए ये सही लिखा है क्या? गलत लिखा है। क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ेंगे तो श्याम के बाद में लगेगा, मोहन के बाद में लगेगा, राम के बाद में लगेगा। ठीक है, श्याम रुके थोड़े, मोहन रुके थोड़े, और राम। तो यहाँ और भी लगा सकते हैं, पर राम दोस्त है, श्याम, राम, मोहन दोस्त है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अल्प विराम का उपयोग। अल्प विराम, जब जैसे मान लो राधा बाजार गई, वहां से नमक, मिर्ची, शक्कर, तेल, साबुन खरीद कर लाई। अब जब हमने नमक, मिर्ची, तेल, साबुन लिखा है, नमक, मिर्च, तेल, साबुन। अब राधा कहाँ गई? बाजार। क्या क्या खरीद कर लाए? इतनी सारी चीजें लाए। अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे नमक, मिर्च, तेल, साबुन, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अल्प विराम का उपयोग। क्या करना पड़ेगा? अल्प विराम। नमक, मिर्च, तेल, साबुन वगैरह जो भी सामान लाए वो हम वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अल्प विराम जब हम लगाएंगे तब हमारा वाक्य सही तरह से बन पाएगा। समझ में आ रही है? आगे समझ में?
अच्छा ठीक, अल्पविराम को समझ गए। अल्पविराम। अब आता है अपना विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। भाई विस्मय बोधक क्या होता है? विस्मय बोधक होता है ये, हमने देखा हो कहीं भी लिखा होगा, ऐसा चिन्ह बना रहता है। इसको अपन कहते हैं विस्मय बोधक। विस्मय मतलब कोई आश्चर्य वाली बात हो, कोई हर्ष वाली बात हो, कोई दुखी वाली, रंज गम हर्ष शोक, ये सारी चीजों में अपन विस्मय बोधक होता है। जैसे अरे, अपन ने कहीं लिखा है अरे, अरे लिखा है मतलब यहाँ पर विस्मय बोधक होगा। अरे, अरे शब्द वाह है, वाह है, वाह है, विस्मय बोधक। अब ऐसे कोई खुशी वाली बात है, वाह है क्या दृश्य है, आता है वाह है क्या दृश्य है। अरे उसको एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे शब्द लगा मतलब वहां पे दुख है, रंज है कि नहीं, दुख है। खुशी में हर्ष भी होता है, वहां पर कोई आश्चर्य वाली बात जहां पर आया है वहां पर विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता। समझ गए विस्मय बोधक? नहीं समझे? ये ऐसा चिन्ह होता है विस्मय बोधक। जैसे मान लो अरे वह परीक्षा में असफल रहा, असफल रहा मतलब वो परीक्षा तो दी उसने लेकिन क्या हुआ, असफल रहा, फेल हो गया, तो उसको दुख हुआ, दुख वाली बात आई इसमें। तो ये सारी चीजों में विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जहां दुख हर्ष आश्चर्य शोक रंज गम ये सारी चीज वाह है आ है इनमें लगाते हैं नहीं, इसमें अपन जो है काय का उपयोग करते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह का। हो गया? आए समझ में? अब आपकी पुस्तक के अंदर ये सारे चिन्ह रहते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते। अब एक चिन्ह होता है योजक चिन्ह। कौन सा होता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है। योजक माने क्या होता है? योजक चिन्ह कैसा होता है पहले वो समझो। ऐसा ऐसा ये डैश लगा रहता है ना, इस डैश को ही अपन हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? मतलब शब्दों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और कुछ नहीं। कैसा? अब जैसे मान लो आज मैं सुबह सुबह घूमने गया, आज मैं सुबह 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 घूमने गया। आज मैं सुबह सुबह घूमने गया। ये अपना वाक्य तो पूरा हो गया, वाक्य तो पूरा है लेकिन यहाँ 2 बार सुबह सुबह आया है। आया कि नहीं 2 बार? इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे योजक का चिन्ह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? योजक का चिन्ह। जैसे बार बार, बार बार, बार बार बार, बार बार, तो यहाँ पे योजक का चिन्ह बनेगा बार बार, बार बार। सुख दुख, सुख दुख। और बताओ आगे पीछे, आगे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे, रोना धोना, हाँ रोना धोना है ना, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। इनमें शब्दों में क्या होगा कि योजक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह लगेगा मतलब शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह
लगेगा। जैसे समझ में आ रही कि नहीं? तो आज पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मय बोधक, योजक चिन्ह, ये 4 चिन्ह विशेष चिन्ह जो है हमने आपको बताए। और इन चिन्हों में यदि आप सही तरह से चिन्हों को समझ पाएंगे कि पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, देखो सब इसमें वो भाषा ही में बता रहा है। पूर्ण विराम पूरा होने के बाद में विराम लगा दो, पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, बात पूरा हो गया, लगा दो विराम, पूर्ण विराम हो गया। अल्प विराम माने रुक रुक के, ठहर ठहर के, मतलब थोड़ा जैसे कोई चीज अपन पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे विराम चिन्ह लगा है, अल्प विराम लगा है, तो हमें कुछ समय ठहराव करना है, कुछ समय के लिए रुकना है, ज्यादा नहीं रुकना, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए रुकना है, तब वो बात पूरा होता है। ठीक है कि नहीं? जैसे राधा मोहन श्याम कमल चारों मित्र हैं। अब राधा तो फिर उसके बाद मोहन आ गया, फिर उसके बाद श्याम आ गया, तो वहां पे रुक रुक कर है। राधा के बाद में लगेगा अल्प विराम, मोहन के बाद में लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ ये भी जिनके भी नाम आएंगे तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। कोई सामान खरीदता है, बहुत सारी चीजें उनमें लगाते हैं, पर लगाते हैं कॉमा, उसको कॉमा कहते हैं, तो उसको ही अल्प विराम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम। विस्मय बोधक समझ गए होंगे, हर्ष, खुशी, आश्चर्य, दुख, रंज, गम, ये सारी चीजों में हम जो है विस्मय बोधक, आश्चर्य वाली चीजों में, तो इसका विस्मय बोधक। और योजक चिन्ह माने जोड़ने के लिए होता है। योजक चिन्ह माने जोड़ने। तो अब हिंदी में जहाँ भी आपको वाक्य में कहीं भी उसको पढ़ रहे दृष्टांत हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप चिन्हों को देखें और उसको समझें। यदि उसके आधार पे हम पढ़ेंगे पुस्तक को, उसके आधार पे हम लिखेंगे, तो हम हिंदी में कहीं भी गलती करने वाले फिर नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको?